हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आई होप आपने सभी कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। रैंक किस तरीके से निकालते हैं, माइनर मेथड से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स, सब कुछ आपने सीख लिया होगा अच्छे से। और अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और ऊपर राइट कॉर्नर में आई टैब पर आपको पीछे के सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो भी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। आप फटाफट जाकर वो वीडियोस देखिए। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का सेकेंड मेथड, दैट इज़ एक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमने लास्ट वीडियो में मेथड पढ़ा था वो मेथड हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मेथड है ये मेथड हम किसी भी m क्रॉस n, कुछ भी m हो सकता है, कुछ भी n हो सकता है, कितने भी ऑर्डर का, कितने भी बड़े से बड़े मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्लॉन फॉर्म होती क्या है, किस तरीके से हम मैट्रिक्स को उसके एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स? इन दिस फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ईच ऑफ द फर्स्ट आर एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगोनल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडिंग डायगोनल is non-zero and every element below this rth diagonal is zero। क्या कह रहा है? इस फॉर्म में क्या होगा कि जो भी आपके फर्स्ट आर एलिमेंट्स हैं लीडिंग डायगोनल के वो हमारे नॉन जीरो होंगे और जो भी एलिमेंट इस rth डायगोनल के नीचे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। अब मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड टू एक्लॉन फॉर्म एज the first non-zero element in a row should be unity if possible। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमें नॉन जीरो बनाना है, और अगर हम उसको 1 बना लें तो बेस्ट। इफ पॉसिबल है, नेसेसरी नहीं है, पॉसिबल है तो बना लो, नहीं पॉसिबल है तो रहने दो। ऑल दी नॉन जीरो रोज इफ एनी प्रिसीड द जीरो रोज। अच्छा, जीरो रो नॉन जीरो रो क्या होती है कि कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो हम उसको बोलेंगे जीरो रो। तो अगर हमारी एक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करने में ऐसी कोई रो जनरेट हो जाती है जो कि पूरी जीरो हो जाए तो वो जीरो रो सबसे नीचे आनी चाहिए और जो नॉन जीरो रोज हैं वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। हम इंटरचेंज का ऑपरेशन लगा के कर सकते हैं ना। उसके बाद रैंक हमारी क्या होगी? रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर इट इज रिड्यूस्ड टू इट्स एक्लॉन फॉर्म। क्या कह रहा है कि जब हम एक मैट्रिक्स को उसकी एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद उस मैट्रिक्स में जो भी हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारी क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी। दिस मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यानी m क्रॉस n ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी रैंक निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब जरा एक बार ध्यान से विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स हम समझते हैं कि ये एक्लॉन फॉर्म क्या थी और कैसे कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया, और ये नॉन जीरो रो और जीरो रो का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो जरा, देखो ये कोई मैट्रिक्स है A, 3 क्रॉस 3, 1 2 3, 0 2 4, 0 0 1। ठीक है, अच्छा ये तो एक्लॉन फॉर्म ही बन गई। यहाँ पर -2 और -4 कर लो। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इस मैट्रिक्स को इसकी एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो जीरो रो और नॉन जीरो रो का। ये कोई मैट्रिक्स है A, 0 0 2 4। टोटल कितनी रोज हैं? R1 R2। ये सारे एलिमेंट्स इस रो के जीरो हो गए तो R1 मेरी कहलाएगी जीरो रो। अगर यहां पर 0 4 होता R2 तब भी क्या रहेगी? एक नॉन जीरो रो रहेगी। यानी रो के अंदर कम से कम एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया तो वो रो हमारी नॉन जीरो रो होगी। जब सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तब हम उस रो को बोलेंगे जीरो रो। ये हो गया आपका जीरो रो नॉन जीरो रो। अब देखो एक्लॉन फॉर्म क्या कह रहा है, ये एक्लॉन फॉर्म जो कन्वर्ट होगी उसमें क्या होना चाहिए? इस मैट्रिक्स का डायगोनल क्या है? 1 to 1 है।
फॉर एग्जाम्पल ये सब कन्वर्ट करने में मेरी जो लास्ट रो है वो 0 आ गई। अभी हम देखेंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये 0 आ गई, ठीक है। और ये एलिमेंट्स मेरे कुछ आ गए 1 2 3 0 4 2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है इसका लीडिंग डायगोनल हमारा कहलाएगा ये, यानी कि जहां तक भी डायगोनल बन रहा है, ऐसे समझो। लीडिंग डायगोनल का मतलब है जहां तक भी आपका डायगोनल बन रहा है। ऐसा नहीं कि ये 0 हो गया तो अरे ये तो गड़बड़ हो गई, नहीं। कोई रो अगर पूरी की पूरी 0 आपकी हो गई है तो उसके बाद जो हमारा लीडिंग डायगोनल बन रहा है उसकी जो एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ये 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके ये जो नीचे वाली एंट्रीज हैं, क्या बोला था उसने कि जो rth आपका डायगोनल है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और इस rth डायगोनल के बिलो यानी कि नीचे जितनी एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये मेरी क्या कहला जाएगी, ये मेरी एक्लॉन फॉर्म कहलाएगी। दोबारा देखो, ये मैट्रिक्स ए है, इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर मेरी कोई रो 0 हो जाती है तो ये जो लीडिंग डायगोनल है, ये लीडिंग डायगोनल यानी कि जहां तक भी डायगोनल आपका बन रहा है उस लीडिंग डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। उन डायगोनल एंट्रीज के नीचे के जो एलिमेंट है वो हमारे सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्लॉन फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। अब एक्लॉन फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे एक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए। एक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि ये जो एंट्रीज हैं ये तो नॉन जीरो आ जाए और ये वाली क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये कुछ भी हो सकती हैं, ABC, इनसे मुझे कोई लेने देना नहीं है। जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो वहां हमने यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सीखा था। तो जब हम यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम इसको 1 बनाते हैं, इसको 0 0 बनाते हैं, इसको 1 बनाते हैं, इसको 0 0 बनाते हैं, इसको 1 बनाते हैं, इसको 0 0 बनाते हैं। बस इसका आधा ही काम इसमें करना है। इसमें तो तुम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे आधा काम करना है, सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी इस फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना। नेसेसरी कंडीशन नहीं है 1 बनता है, ठीक है, नहीं बनता है रहने दो, इसको 1 बनाओ। हमने देखा था जैसे ये 1 बन जाता है 0 बहुत आराम से बन जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं इसको 1 बनाने की। इसको 1 बना लो, इनको 0 0 बना लो, फिर कोशिश करो इसको 1 बनाओ, इसको 0 बना लो, इसको रहने दो, इसको इसके लिए मत लगाओ अब ऑपरेशन, इसको 0 बनाने पे फोकस है। ये एज इट इज रहने दो, इसको 1 बनाओ। तो ये मेरी क्या बन के आ गई, एक्लॉन फॉर्म बन के आ गई। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बता दो कितनी है, 1 2 3, तो रैंक कितनी आ गई मैट्रिक्स की, 3। अब फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट उसने क्या मेंशन किया, एक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करने में सपोज मेरा 0 0 0 0 0 1 ये आ गया, सपोज मेरा ये आ गया, तो ये जो 0 रो है ये नॉन जीरो रोज के बीच में नहीं हो सकती है। जो 0 रो है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, जो नॉन जीरो रो है वो सारी ऊपर होनी चाहिए। तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1AB 0 0 1 0 0 0। अब मुझे बस ये बता, अब तुम कहोगे कि यहाँ पर जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उसमें 0 आ रहा है, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ये हमारा एक्सेप्शन केस बन जाता है। अभी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें ये नहीं करना है कि यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाकर इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। पूरे मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन ही यूज होगा। अब ये वो कंडीशन आ गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, किसी रो ऑपरेशन को अप्लाई करके मैं यहाँ 1 बना ही नहीं सकती हूँ। तो बस यही मेरी एक्लॉन फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। जो जनरल एक्लॉन फॉर्म है उसमें यहाँ पर नॉन जीरो आएगा, लेकिन ये कंडीशन ऐसी है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, ये R1 R2, तो रैंक हमारी मैट्रिक्स की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिलहाल बेस समझो, ये सब चीज़ों पर अभी इतना फोकस मत करो। जब क्वेश्चंस करने लगोगे तो ये सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। मेन काम मेरा है कि मुझे यहाँ 1 बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ 0, यहाँ 1 बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ 0, और यहाँ 1 बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद कोई रो 0 बन जाती है या इस टाइप का मैट्रिक्स बन जाता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। उस पर इतना फोकस करके परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्लॉन फॉर्म कैसे बनानी है और किस तरीके से हम एक्लॉन फॉर्म से रैंक निकालेंगे।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें हम एक 3x3 के मैट्रिक्स के एक्लोन फॉर्म बनाएंगे और फिर देखेंगे कि रैंक को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए मेथड को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद एग्जाम्पल पर जाना, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से पढ़ना, मस्त रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।